Hello friends, welcome to JDVC classes. My name is Aditya Sharma. आज मैं आप सबको क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट के अंदर लाइफ प्रोसेस यूनिट हमारी रिमेनिंग में चल रही है। लाइफ प्रोसेस यूनिट के अंदर टोटल 4 सब यूनिट होती है। कौन कौन सी? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन हमारी रिमेनिंग में चल रही है। आज कोशिश करेंगे कि हम न्यूट्रिशन सब यूनिट को कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे जो अभी चैप्टर रिमेनिंग चल रहा है उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। का नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस यूनिट के अंदर टोटल होती है हमारे पास 400 यूनिट। कौन कौन सी? न्यूट्रिशन, एस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, लाइफ प्रोसेस यूनिट के अंदर टोटल 4 सब यूनिट है हमारे पास। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। जिसके अंदर अभी हमारी न्यूट्रिशन है वो रिमेनिंग में चल रही है। तो आज हमारी लास्ट क्लास है न्यूट्रिशन के ऊपर। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में समझने वाले हैं आज हम वापस से। और आज हम न्यूट्रिशन को कोशिश करेंगे कि न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर दे, क्योंकि न्यूट्रिशन काफी लंबा हो चुका है अपना क्लासेस। न्यूट्रिशन के अंदर हम देखने वाले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या चल रहा हमारा अभी? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये हमारा ह्यूमन बॉडी है। यहाँ से गया ये हमारा माउथ हो गया, ईसोफेगस, स्टमच, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एवं गॉल ब्लैडर। ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया मुझे पता है। डायग्राम काफी गंदा बना है, काफी समझ में नहीं आया, काफी कॉम्प्लेक्स बन गया डायग्राम। आपको क्लियर नहीं है कि कौन सा पार्ट कौन सा क्या का नाम है। ठीक है, बट मैं आपको वापस से समझाऊंगा, क्लियर करूंगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि मैं आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा भी माउथ और इसोफेगस हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, माउथ के बारे में और इसोफेगस के बारे में। आज हम देखने वाले हैं स्टोमच के बारे में और बाकी सारे ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे स्टोमच के बारे में। ठीक है, स्टोमच क्या होता है उसके बारे में समझेंगे आज। हमारा टारगेट है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आज का कि स्टोमच को समझना है। ठीक है, स्टोमच क्या होता है? ये हमारा स्टोमच है, जिसके अंदर टोटल ये क्या है कि लाइनिंग है, जहाँ पर HCl म्यूकोसा लाइन, म्यूकोसा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसके अंदर जो HCl सीक्रेट करती है। और ये क्या है? हमारी स्टोमच की लाइनिंग है, जो
म्यूकोसा मेम्ब्रेन है। कौन सी? किसकी? स्टोमच की म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है जो कि HCl सीक्रेट करती है। क्या बोला? कि म्यूकोसा स्टोमच की म्यूकोसा जो मेम्ब्रेन है, स्टोमच के अंदर 4 मेम्ब्रेन होती है। कौन-कौन सी? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और एडवेंटिशिया। ये सब टोटल 4 मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है हमारे स्टोमच के अंदर, जो जिसकी म्यूकोसा मेम्ब्रेन है वो HCl सीक्रेट करती है। और HCl क्या करता है? HCl हमारे पेप्सिन एंजाइम में एक्टिवेट एक्टिवेटेड पेप्सिन एंजाइम। क्या बोला? कि स्टोमच की म्यूकोसा जो मेम्ब्रेन है वो HCl सीक्रेट करती है। HCl का जो मेन फंक्शन है वो यही है कि वो पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट कौन करते हैं? हमारा HCl करता है। और HCl कहाँ प्रेजेंट है? हमारी म्यूकोसा मेम्ब्रेन की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है HCl। ठीक है। अब जो हमने जो खाना खाया, जैसे हमने रोटी खाई, रोटी का जब हमने रोटी खाई, रोटी खाते ही हमने क्या है कि माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। उसके बाद हमारे स्टोमच में आता है खाना। माउथ के बाद कहाँ आता है? स्टोमच में आता है। स्टोमच में आने के बाद स्टोमच में इसके प्रोटीन का डाइजेशन होता है। प्रोटीन का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है हमारे माउथ के अंदर पार्शियली, है ना। उसके बाद प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे स्टोमच से। स्टोमच से हमारे प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। माउथ के अंदर इस प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, याद रखना कि माउथ के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है क्या? नहीं होता है। माउथ के अंदर कहाँ पर होता है? स्टार्ट होता है हमारे स्टोमच के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अभी स्टोमच देख रहे हैं, स्टोमच के अंदर किसका डाइजेशन होगा? प्रोटीन का। जो हमारी पेप्सिन एंजाइम है, इसका जो मेन फंक्शन है वो यही है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है। प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है कौन? हमारा पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम हमारा प्रोटीन का डाइजेशन करवाने का काम करता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। क्लियर हुआ आपको कि स्टोमच की जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है उसके अंदर वो HCl सीक्रेट करती है। HCl का जो मेन फंक्शन है वो यही है कि वो पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है। पेप्सिन एंजाइम जब एक्टिवेट होता है तो वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। आप बोलोगे प्रोटीन प्रोटीन का डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर हो सकता है। मैं बोलूंगा नहीं, प्रोटीन का डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर होता है, वो पार्शियली। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर पार्शियली होता है, बट प्रोटीन का डाइजेशन हमारा पार्शियली और कंप्लीट माउथ के अंदर नहीं होता है, वो डायरेक्ट हमारे स्टोमच के अंदर होता है। किसका? प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमच में कौन करवाता है? तो बोलोगे पेप्सिन एंजाइम करवाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर स्टोमच का। प्रोटीन का जितना आपको याद करना है बस इतना सा कि स्टोमच के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है, वो कौन करवाता है? पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है। पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट कौन करता है? तो बोलोगे HCl करता है। HCl कहाँ प्रेजेंट है? म्यूकोसा मेम्ब्रेन के म्यूकोसा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। स्टोमच की म्यूकोसा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है कौन? HCl। HCl पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है और पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है। इतना सा आपको याद करना है, ये स्टोमच का अंदर डाइजेशन की प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर है। इसको नोट्स में मेंशन कर दो इसको। मैंने आपको एक ओवरव्यू की तरह समझाने की कोशिश की है, आपको नोट्स में अपने तरीके से इसको लाइन में बना के लिखना है। ठीक है, हो गया कंप्लीट आपका। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट आगे लीवर के अंदर क्या देखेंगे। अब देखेंगे हम लीवर के अंदर कि लीवर के अंदर जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है वो कैसे होती है। लीवर का क्या फंक्शन है? लीवर क्या है? लीवर लीवर का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि बाइल को सीक्रेट करने का काम करता है। लीवर बाइल सीक्रेट करता है। लीवर क्या करता है? लीवर का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि वो बाइल को सीक्रेट करने का काम करता है। अब बाइल क्या है? बाइल बच्चों येलो पिंक कलर का लिक्विड है। येलो विथ पिंक कलर, पिंक कलर का एक लिक्विड होता है बाइल, है ना। और बाइल क्या करता है कि बाइल हमारा इमल्सिफिकेशन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। हमारा जो बाइल है वो बाइल को सीक्रेट कौन करता है? लीवर करता है। पहला पॉइंट क्लियर। और बाइल क्या होता है? बाइल फेट का डाइजेशन करवाता है। फेट को डाइजेशन फेट का इमल्सिफिकेशन कौन करवाता है? बाइल करवाता है। प्रोटीन का कौन करवाता है? पेप्सिन एंजाइम करवाता है। कार्बोहाइड्रेट का कौन करवाता है? कार्बोहाइड्रेट का सलाइवरी अमाइलेज करवाता है। याद करना, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है? माउथ के अंदर प्रेजेंट है, जो किसका डाइजेशन करवाता है? कार्बोहाइड्रेट का।
पेप्सिन एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है? स्टोमच के अंदर। स्टोमच के अंदर प्रेजेंट होता है कौन? पेप्सिन एंजाइम, जो किसका डाइजेशन करवाता है? बोलोगे प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है। लीवर जो हमारा फैट है उसका डाइजेशन कौन करवाता है? तो बोलोगे बाइल करवाता है। ठीक है, फैट का डाइजेशन कौन करवाता है? बाइल करवाता है। बाइल कहाँ प्रेजेंट है? बाइल कौन सीक्रेट करता है? तो बोलोगे लीवर बाइल को सीक्रेट करने का काम करता है। ठीक है, इतना सा आपको याद करना है कि लीवर लीवर के अंदर बाइल लीवर होता है वो बाइल सीक्रेट करता है। ठीक है, बाइल सीक्रेट करता है। बाइल क्या येलोइश पिंक कलर का फ्लूइड होता है जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को इमल्सिफाई करता है। जैसे कि इमल्सिफिकेशन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन मतलब है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने का काम करता है कौन? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब ये है कि डाइजेशन। डाइजेशन जैसे कि लार्ज पार्टिकल्स, लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज अणुओं को बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में कन्वर्ट करने का काम करता है। इमल्सिफिकेशन का काम होता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब ये है कि बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में कन्वर्ट करता है कौन? हमारा इमल्सिफिकेशन का। तो बाइल का क्या फंक्शन है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब कि फैट के जो हमारा फैट है उसके बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? बड़े अणुओं को छोटे अणुओं के अंदर कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो बोलोगे बाइल करता है। बाइल को कौन सीक्रेट करता है? तो बोलोगे लीवर सीक्रेट करता है। और किसको? बाइल को। ठीक है, क्लियर है? हमने स्टोमच देख लिया, लीवर देख लिया। ठीक है, क्लियर है आपको? अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या होता है? गॉल ब्लैडर भी कुछ नहीं है। गॉल ब्लैडर में सिर्फ इतना करना है कि गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर हमारे बाइल को स्टोर करके रखने का काम करता है। क्या बोला? गॉल ब्लैडर हमारे लीवर लीवर जो बाइल को सीक्रेट करता है, लीवर बाइल को। उसके बाद गॉल ब्लैडर है वो गॉल ब्लैडर ये हमारे बाइल को स्टोर करने का काम करता है। बाइल को स्टोर करके काम कौन रखता है? तो बोलोगे गॉल ब्लैडर हमारे बाइल को स्टोर करके रखता है। गॉल ब्लैडर हमारे बाइल को स्टोर करके रखने का काम करता है कौन? गॉल ब्लैडर। बाइल को सीक्रेट कौन करता है? तो बोलोगे लीवर करता है। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम करता है। प्रोटीन का डाइजेशन कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन एंजाइम करता है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है? स्टोमच के अंदर प्रेजेंट है। पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट कौन करता है? बोलोगे एचसीएल करवाता है। एचसीएल कहाँ प्रेजेंट है? म्यूकोसा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करवाता है? तो बोलोगे सलाइवरी एमाइलेज करवाता है। सलाइवरी एमाइलेज कहाँ प्रेजेंट है? माउथ के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है? पूरा रिवीजन हो गया साथ के साथ। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सलाइवरी एमाइलेज, प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन एंजाइम, और फैट का इमल्सिफिकेशन बाइल। बाइल को सीक्रेट कौन करता है? बोलोगे लीवर। बाइल को स्टोर कौन करता है? बोलोगे गॉल ब्लैडर। ठीक है, क्लियर है? और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट है उसका नाम है पैंक्रियास। पैंक्रियास 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 करता है पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करने का काम करता है कौन? पैंक्रियास। पैंक्रियास हमारे पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करने का काम करता है। एंजाइम होते हैं पैंक्रियास के अंदर। एंजाइम कौन कौन से? टी एल पी, ट्रिसे ट्रिप्सिन, लाइपेज, पैंक्रियाटिक। क्या बोला? पैंक्रियास पैंक्रियास होता है जो पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करने का काम करता है। पैंक्रियास के अंदर 3 टाइप के एंजाइम प्रेजेंट है। कौन कौन से? ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है, लाइपेज और पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम। पैंक्रियास के अंदर पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है कौन? पैंक्रियास। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट आपको याद करना है कि पैंक्रियास के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, लाइपेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। 3 टाइप के एंजाइम प्रेजेंट है किसके अंदर? पैंक्रियास के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है उसके उसको समझने वाले हैं।
स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है वो देखेंगे। इसके अंदर विलाई प्रेजेंट होती है, विलाई प्रेजेंट होती है, ठीक है। विलाई होती है, जो विलाई का मेन फंक्शन क्या है, विलाई का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि वो हमारे सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है और उसको ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर करती है। ट्रांसपोर्ट ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसके अंदर विलाई प्रेजेंट होती है। विलाई, विलाई का जो मेन फंक्शन है क्या, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और ट्रांसपोर्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर न्यूट्रिएंट है उनको एब्जॉर्ब करके उनको ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कौन, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन है जिसके अंदर विलाई प्रेजेंट है। विलाई के काम कौन कौन से है, विलाई के फंक्शन करना कि विलाई की जो मेन फंक्शन है वो यही कि विलाई का मेन फंक्शन यह है कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। विलाई का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। सेकंड पॉइंट, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और ट्रांसपोर्ट ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है कौन, किसको, न्यूट्रिएंट को, ठीक है। फर्स्ट क्लियर है हमारा। और नेक्स्ट टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है वो समझने वाले हैं। लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन का, जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। यह वाटर को एब्जॉर्ब करता है। लार्ज इंटेस्टाइन वो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। कौन, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर मतलब H2O, वाटर मतलब H2O को एब्जॉर्ब करने, वाटर को एब्जॉर्ब कौन करता है, तो बोल के लार्ज इंटेस्टाइन हमारा वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन भी कवर हो गया। अब आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक के अंदर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो आप कि मैंने आपको न्यूट्रिशन के अंदर कवर करवा चुका हूँ। न्यूट्रिशन हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने देखा न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन का बेसिक इंट्रो देखा, न्यूट्रिशन की टाइप देखी, ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफी न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशन की टाइप देखी, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, ठीक है। फोटोसिंथेटिक क्या होता है वो मैंने आपको समझाया, कीमोसिंथेटिक क्या होता है वो मैंने आपको समझाया, ठीक है। उसके बाद देखा हमने हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसके 3 टाइप थे, हेटरोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक, है ना, ये देखे 3 टाइप के ना। उसके बाद हम देखा कि न्यूट्रिशन है वो अमीबा के अंदर कैसे होता है न्यूट्रिशन, वो समझा हमने। उसके बाद देखा ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे होता है, तो माउथ के अंदर कैसे होता है, फिर इसोफेगस के अंदर कैसे होता है, स्टोमच के अंदर कैसे होता है, लीवर के अंदर कैसे होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर कैसे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कैसे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे होता है। मैंने आपको सबको एक एक डिटेल में करके समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मुझे समझने की कोशिश करना है, यदि समझ नोट्स बनाने हैं, यदि समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ना समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो आप, कुछ भी डाउट हो। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट न्यू सब यूनिट के साथ, जिसका नाम है रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन को, है ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आज की क्लास की समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये आपका एक लाइक सब्सक्राइब मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपका फीडबैक काफी इंपॉर्टेंट है। अपना फीडबैक देके जाना, अपना एक सब्सक्राइब और एक लाइक मुझे देके जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट न्यू सब यूनिट के साथ। ऑल द बेस्ट।